स्टेनोग्राफी का आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो एसएससी स्टेनोग्राफ़र हो या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो स्टेनोग्राफी का, तो उसमें मिस्टेक्स आप करते हैं तो आपके नंबर कटते हैं और उसी पे एक्यूरेसी आपकी कंसीडर की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी स्टेनोग्राफ़र रेफरेंस लेके उसमें होने वाले मिस्टेक्स से होने वाली एक्यूरेसी में फ़र्क को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपके कितने नंबर कटते हैं, आप 800 वर्ड में कितनी मिस्टेक करोगे तो आपको कितने नंबर कटेंगे। ये सारे मैं एक फार्मूला के तहत जो एसएससी स्टेनोग्राफर ने दे रखा है उसके तहत बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पे आपको एक सर्कुलर दिख रहा होगा, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का है। तो पहले मैं आपको फुल मिस्टेक्स के बारे में बता दूं कि आप कब कब गलती करते हो तो उसे फुल मिस्टेक कंसीडर किया जाता है। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये फर्स्ट जो लाइन है इसमें लिखा हुआ है फुल मिस्टेक फॉलोइंग मिस्टेक्स आर ट्रीटेड एज अ फुल मिस्टेक। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। तो ए पॉइंट पे देखेंगे एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड या फिगर, आपका कोई भी वर्ड या कोई फिगर यानी 1 2 3 इस टाइप से या 1997 इस टाइप से आता है किसी पैराग्राफ में, अगर उसको आप मिस करते हो तो एक फुल मिस्टेक कंसीडर किया जाएगा। इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड ओमिटेड, यानी आप ग्रुप ऑफ वर्ड भी मिस्टेक करते हैं यानी उसको भूल जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं उसमें, तो आपका वो उतने ही वर्ड की गलती मानी जाएगी। एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है आपको द कोर्ट एक्नॉलेज दैट इट माइट बी बेटर एंड कन्वीनियंट टू हैव बेटर इंटरनेट फैसिलिटीज़। तो ये आपने इंटरनेट को मिस कर देंगे, जैसे मैंने नीचे यहाँ पे दे रखा है इंटरनेट मिस कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपने मिस कर दिया तो ये सिंगल मिस्टेक कंसिडर किया जाएगा। अगर आप इंटरनेट के साथ फैसिलिटीज़ भी मिस्टेक कर देते हैं, ये भी आप भूल जाते हैं, ठीक है, ये आप भूल जाते हैं, तो ये आपके 2 मिस्टेक हो जाएंगे। जितनी आप गलतियाँ करोगे उतनी मिस्टेक हो जाएंगी। ये तो पहली बात हुई। अब दूसरी बात देखते हैं, दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है। दूसरे पॉइंट जो बी पॉइंट है इसमें क्या लिखा है, एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड ऑफ फिगर। आप मान लो कोई वर्ड दे रखा है 1969 या फिगर, ये 1969 की जगह 1979 गलती से लिख देते हैं आप, तो ये भी एक फुल मिस्टेक होगा। या फिर कोई वर्ड लिखा है वीमेन लिखा है, वीमेन लिखा है, अब आप उसकी जगह मैन लिख देते हैं, तो ये भी एक फुल मिस्टेक कंसीडर किया जाता है। एक एग्जाम्पल के तहत देख सकते हैं हम, जैसे कि आप जैसे कि आता है वर्ड, एग्जाम्पल में मान लीजिए वर्ड आता है, आप वर्ड की जगह कुछ भी लिख देते हैं, बर्ड लिख देते हैं, तो बर्ड जो है आपका गलत है, तो ये एक पूरा एक फुल मिस्टेक कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ कही है कि इफ़ अ फिगर इज़ रिटन करेक्टली आइदर इन न्यूमेरल और वर्ड्स बोथ विल बी एक्सेप्टेबल। जैसे कि मान लीजिए 1969 लिखा हुआ है, चलो 1969 को आपने 1969 लिख दिया, चलो ये चीज़ तो इसमें ही लिखनी होगी। लेकिन अगर 6 लिखा हुआ है डिजिट में, आपने 6 की जगह 6 लिख दिया, तो ये भी कंसीडर है। कोई इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में आप 6 भी लिख सकते हैं वर्ड में, और उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में भी लिख सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है। फिर है तीसरा पॉइंट, एवरी एडिशन ऑफ वर्ड और फिगर और ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फिगर नॉट अकरिंग इन द डिक्टेटिव पैसेज। इसको एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे ये डिक्टेशन ऊपर वाली बोली गई थी, आपने इस डिक्टेशन को ये नीचे लिखा, लेकिन उसमें ये चीज़ ऐड कर दिया, ये चीज़ ऐड कर दिया, मतलब यहाँ पे ग्लोबल पैंडेमिक की जगह आपने ग्लोबल एंड सोशल लगा दिए, 2 वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिए, तो ये 2 मिस्टेक कंसीडर की जाएंगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही मतलब फुल मिस्टेक कंसीडर की जाएंगी, यानी आपकी 2 मिस्टेक्स हो जाएंगी। इसी तरीके से हम हिंदी में भी देखेंगे। इसी तरीके से ये आपका, अब मैंने ये लिखा त्यौहार, और त्यौहार के बाद होली धूमधाम से, ये एक्स्ट्रा बढ़ा दिया मैंने, तो ये आपके 3 एरर हो गए, 3 फुल मिस्टेक हो गई, तो इसके हिसाब से आपका एक्यूरेसी कंसीडर की जाएगी। ये तो रही फुल मिस्टेक्स की बातें। अब मैं आपको हाफ मिस्टेक्स बताता हूँ। हाफ मिस्टेक्स कब कब बताई जाएंगी आपकी, मतलब आपके पैराग्राफ में हाफ मिस्टेक हुई है जब आप रॉन्ग स्पेलिंग लिख देते हो, किसी वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग लिख देते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिए, ये महिलाओं की एक्चुअल स्पेलिंग है, आपने इस तरीके से लिख दिया, तो ये आपका हाफ मिस्टेक कंसीडर किया जाएगा। वीमेन है, तो आप वीमेन को इस तरीके से लिख दे रहे हैं, तो ये आपका हाफ मिस्टेक कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड अकर्स मोर देन वंस इन द पैसेज विल ट्रीटेड एज ए सिंगल मिस्टेक। अगर मान लीजिए इसी तरीके से आप किसी वर्ड को रॉन्ग स्पेलिंग कर देते हैं, जैसे मैन की जगह आपने मैन लिख दिया है, ई लगा दिया है, ठीक है, तो
आप ये गलती कर रहे हैं और ये गलती बार बार कर रहे हैं इसमें पूरे पैराग्राफ में, पूरे डिक्टेशन में आपने 10 बार आया तो 10 बार ही गलती करी है, तो वो सिंगल मिस्टेक कंसीडर किया जाएगा, यानी कि आपकी एक ही मिस्टेक कंसीडर की जाएगी। फिर इसका बी पॉइंट देखिए, यूजिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा। जैसे कि आप अभी मैंने बताया मैन वाला ही एग्जाम्पल है, इसमें फिट बैठता है। मैन की जगह मैंने मैन लिख दिया, मतलब इसका ये प्लूरल फॉर्म लिख दिया, जबकि उसमें दे रखा था पैराग्राफ में सिंगुलर फॉर्म, या फिर सिंगुलर फॉर्म दे रखा था मैंने प्लूरल फॉर्म लिख दिया, तो ये मेरा क्या कंसीडर किया जाएगा, हाफ मिस्टेक कंसीडर किया जाएगा। सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट में क्या है, यूज़ ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। जैसे मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ कोई सेंटेंस, जैसे यूज़ ये पॉइंट है, देखिए रॉन्ग स्पेलिंग, यानी रॉन्ग में डब्लू जो है वो क्या है, कैपिटल है, जो डब्लू कैपिटल है। इसी तरीके से आप इसको स्मॉल में स्टार्ट करते हैं तो एक मिस्टेक या हाफ मिस्टेक कंसीडर किया जाएगा। अब इसके अलावा भी कुछ नोट में चीज़ें दे रखी हैं, उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ऑल स्पेलिंग्स फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स विल बी एक्सेप्टेबल नॉट काउंटेड एज एरर। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रखा है, ऑनरेबल है, ऑनरेबल इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। कई सारे किसी वर्ड के कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, अगर वो बहुत जेन्युइन फॉर्म है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं नॉर्मली इंग्लिश में, तो उसके एरर नहीं काउंट किया जाएगा। जैसे आप अखबार पढ़ते हो तो ऑनरेबल इस तरीके से भी देखा होगा आपने, इस तरीके से भी देखा होगा, तो ये आप किसी भी तरीके से लिखिए तो आपको वो एरर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए, कैंडिडेट्स आर नॉट पेनलाइज फॉर एनी टाइप ऑफ एरर और मिस्टेक अदर देन दोज डिस्क्राइब। जो ऊपर बताई गई चीज़ें हैं, इसके अलावा और कोई सा भी किसी भी टाइप का एरर नहीं एसएससी स्टेनोग्राफर में कंसीडर किया जाएगा। एक नीचे ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए पॉइंट, जो हिंदी स्टेनोग्राफी के हैं बच्चे, वो सारी ये जो ऊपर बताई गई हैं गाइडलाइंस, उसी के तहत आपको भी नंबर मार्किंग की जाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, परसेंटेज ऑफ एरर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अब उसमें दे रखा है कि 5% का एरर आपको दिया जाएगा, बाकी मतलब 5% का एरर जो है रिलैक्सेशन है, उसके अगर ज़्यादा एरर करते हो, उससे ज़्यादा अगर 6% होता है, ये 5.01% भी हो जाता है, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इसको किस तरीके से निकालते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर एक फार्मूला दे रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब मैं इस फार्मूले को आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। जैसे आपने अब इसमें इस पैराग्राफ में 30 फुल मिस्टेक करी है, मान लीजिए 30 फुल मिस्टेक करी है, और हाफ मिस्टेक करी है आपने 10। ठीक है, ये देखिए आप जिस तरीके से फॉर्मूला दिया है उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, और इसको ब्रैकेट में लिखना है, फुल मिस्टेक की जगह फुल मिस्टेक, और इसको इंटू कर देंगे 100 से, और टोटल जितना आपका वर्ड बोला गया, मान लो 800 वर्ड बोला गया है, ठीक है, तो 800 से ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बाकी ये 30 गुना के 60 हो जाएगा, 60 70/2 इंटू 8, यानी कि आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप इसको आप जब ये करेंगे तो ये 35 और 8 4 पॉइंट समथिंग का एरर हो जाएगा। इस तरीके से एरर निकलता है, यानी कि आप अगर अपने पैराग्राफ में जितनी भी 30 मिस्टेक करते हैं प्लस 10 हाफ मिस्टेक करते हैं, तो आप इस फॉर्मूला में रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी निकल रही है, यानी आप कितने % एरर कर रहे हो। ठीक है, और उसके आगे और एक चीज़ दे रखी है राउंड ऑफ के लिए। जैसे मान लीजिए आपकी एरर निकल के आ रही है 5.009, तो इसको राउंड 2 डेसिमल तक करेंगे, तो इसका मतलब होगा ये 5.01 होगा, क्योंकि 9 जो है 5 से ज़्यादा है, तो ये उसे 1 कर देंगे। अगर आपकी 5.0004 है तो इसको 5 ही माना जाएगा, 5.000 मांगे, यानी कि अगर 5% की रिलैक्सेशन है तो आप 5.004 आता है तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, अगर 5.009 होता है तो वो 5.01 कंसीडर किया जाएगी और आप फेल हो जाओगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये कैसी लगी वीडियो, जिसको अच्छी लगी ज़रूर से लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।